बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर अविनाश की अपनी पत्नी से लगातार खटपट होती रहती है। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में एक अजनबी उसके घर में आता है। उधर शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी नवनीत जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। बाद में अविनाश जब घर में फोन करता है तब वो अजनबी ही फोन उठाता है। अविनाश पूछता है कि वो कौन है, मगर पत्नी झूठ बोल देती है। दूसरे दिन भी अविनाश ड्यूटी पर होता है और आतंकवादी उसके घर में एक पार्सल बॉम्ब डिलीवर करते हैं। उनका सरदार अविनाश को घर जाने के लिए कहता है। अविनाश घर भागता है और पत्नी को सावधान करता है। पार्सल बॉम्ब खोलने पर उसे पता लगता है कि वो बॉम्ब नकली है। वो गुस्से से पागल हो उठता है और देखता है कि डिब्बे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं जो उस अजनबी के थे। पूछने पर पत्नी फिर झूठ बोल देती है। बाद में एक दिन जब पत्नी घर से बाहर जाती है तो अविनाश उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक अजनबी से मिलती है। ईर्ष्या से बौखलाए हुए अविनाश से एक बॉम्ब का गलत वायर भी कट जाता है। अब वो पत्नी को मारने के लिए एक बॉम्ब बनवाता है। उधर आतंकवादियों का बढ़ता हुआ दबाव और काम में लगातार होती हुई गलतियों से अविनाश का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो अब अपनी पत्नी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रात को वो अपनी पत्नी को अजनबी से बातें करते हुए सुनता है। अविनाश अब बम बनाने वाले के पास जाता है और बम लेकर अपने ही घर के एक कमरे में रख देता है। उसके बाद पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं, इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा। मानो साले को बांध दो कमरे में। कहाँ जाएगा भाग के? मजा कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं, वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना है? कपड़े मारने के मूड में है? अर्जेंट काम है। ये देखो मुझे क्या मिला है। ओह, लगता है हमारी खातिर की बड़ी तैयारी की है इसने। बांध दे इसके हाथ, बांध। अरे रुक साले, कितनी बार समझाया तुझे, समझता ही नहीं। इसकी तो टांगे भी चलती है। अरे वाह, तो टांगे भी चलती है। तू सुधरेगा, सुधरेगा। तेरी बांध दो इसकी टांगे, बांध। गुस्से से बांध दो, तू ऊपर बांध, नहीं चल, बांध ऊपर से। जितना खोलेगा ना उतना ही कसता जाएगा। अरे बॉस, समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ कि इसको अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, तो आज के दिन के लिए रास्ते से हटाना है। हालत तो देख, हवा निकल गई है, अब कोई बम डिफ्यूज नहीं करेगा। चलो निकल दे। नहीं, मैं भी कहता हूँ इसको अभी खत्म कर देते हैं। अरे ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-50 हो रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। चलो। अरे नहीं, इतने में इसकी बीवी आई तो, या और कोई? अरे खत्म नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे बंद तो करो कहीं। हाँ ठीक है, चल 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 आ जाओ। अभी तुम यहाँ आराम करो। आखिर अविनाश का बच्चा गया कहाँ? उसे ठीक 11 बजे यहाँ रिपोर्ट करने को कहा था। उसके घर फोन किया था सर, उठा नहीं रहा कोई। पुलिस फोर्स से निकाल दूंगा, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा जेल में। 3 घंटे बाद फॉरेन वीआईपीज यहाँ आ रहे और हमारा बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट गायब है। मैं उसके घर होकर आता हूँ सर, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोको रोको, ये रहा।
यहाँ तो कोई नहीं। चलो इधर देखते हैं। चलो। ये दरवाजे और खिड़कियां तो सारी बंद है। लेकिन इस वक्त वो जा कहाँ सकता है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान जाने कहाँ पी के मारा पड़ा है। चलो चलते हैं। अरे ये नो एंट्री का बोर्ड कहाँ से आ गया? क्या करें? एक काम कर, चल उड़ा दे, चल आगे। अरे, यहाँ तो पुलिस है। ओ, पूरे फंस गए। रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। देखो बाहर, देखो। इस रास्ते से तुम लोग आए कैसे? जब हमने हाईवे से टर्न लिया, किसी ने रोका नहीं। क्यों सागर? ऐसा नहीं साहब, हमें तो किसी ने रोका ही नहीं साहब। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? हाँ? वो सिटी के लिए शॉर्टकट लिया था साहब। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? हाँ? ये तो बहुत पैर को क्या हुआ? एक्सीडेंट। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बोल। बस ऐसी साहब, ऐसी है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ गड़बड़ है। चलो तलाशी लो इनकी। हाँ ठीक है, ले लो तलाशी। साहब उधर एक आदमी को भागते हुए देखा, शायद इनका आदमी लगता है वो। अच्छा तलाशी लो, चलो सबकी तलाशी लो। सबकी तलाशी लो। ये देखो साहब क्या मिला। ये क्या? क्या ये? क्या ये? पीछे जाओ, बचाओ, सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। पकड़ो इन्हें। पीछे जाओ, पीछे जाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बताओ मेरे पीछे जाओ, रुक जाओ। देखो मैं कहता हूँ रुक जाओ, बताओ मेरे पीछे। मर जाओगे, बताओ, बताओ मेरे पीछे। रुक जाओ। उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ बम फेंक दो। वही रुक जाओ। वही रुक जाओ। नहीं, नहीं रुक जाओ। बम फेंको। कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बम फेंको, रुक जाओ। रुक जाओ। साठ तक गिनता हूँ, जा छुप जा। 1 2 8 10 चीटर, 12। गलत गलत गिन रहे हो तुम। मैं गलत गिन रहा हूँ? पहले स्कूल में जाके गिनती सीख, फिर मुझे बताना। जा छुप जा। 1 2 3 4 8 10 11। अरे ये कौन है? विवेक, हाँ माँ, तेरा भाई कहाँ है रे? वो उधर छुपने गया है। अच्छा, तू जा अंदर पढ़ाई कर। ये लड़का दिन भर खेलता रहता है। अरे हाँ माँ। इधर आ। क्या कर रहा था रे? हाँ, क्या कर रहा था अविनाश अंकल के यहाँ? दूसरों के घरों में ऐसे झांकते नहीं, समझे? माँ वहाँ कोई बंधा हुआ था। बंधा हुआ है? आहा, खूब जानती हूँ तेरी ये कहानियाँ। कल बोल रहा था कि गार्डन में शेर आया है, उस दिन बोल रहा था कि सांप घुसा है बाथरूम में, और तूने टॉयलेट जाना भी बंद कर दिया था। हाँ, याद है कैसे तेरे पेट में दर्द होता था? खूब जानती हूँ तेरी कहानियाँ। पर मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ है। आहा, तू तो सच ही बोल रहा है ना?
सच के सिवा कभी कुछ बोलता ही नहीं ना। माँ सच्ची वहाँ कोई है। अगर अविनाश अंकल के यहाँ किसी को बांध कर रखा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो पुलिस वाले हैं, समझे? तू पढ़ाई करके ठीक से पास नहीं हुआ ना तो तुझे भी पकड़कर बांध कर रख देंगे। चल पढ़ाई माँ, कर। सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है माँ, सच्ची। तेरी कहानियों से मैं तंग आ गई हूँ। माँ लेकिन सच्ची वहाँ कोई इतनी बंधा सी हुआ जान और है, इतना सच कह बड़ा रहा मुंह। हूँ। विक्रम, विक्रम, देखा तुमने? तुमने देखा? क्या हुआ? ये सारा घर तहस नहस कर दिया है। चोरी तो नहीं हुई? लगता तो नहीं, पर ठीक से देखना पड़ेगा। वो तो स्टोर रूम है, उसमें उठाने लायक कुछ नहीं है। अच्छा। इसे उठाते हैं। विक्रम, विक्रम, क्या? कुछ सुना तुमने? स्टोर रूम से आवाज आ रही है। विक्रम, स्टोर रूम से आवाज आ रही है। नहीं! खोलना नहीं! खोलना नहीं! जिसने ये सब कुछ किया है, हो सकता है वो अंदर हो और उसके हाथ में हथियार भी हो सकता है। नहीं, इसे खोलना नहीं। प्लीज विक्रम। क्या बेतु की बातें करती हो? क्या वे लोग अब तक यहाँ हो सकते हैं? फिर ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? नहीं, खोलना नहीं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन पुलिस! हेलो, 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 पुलिस स्टेशन। मैं 24 जवाहर नगर से बोल रही हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए। हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। क्या? 10-15 मिनट लगेंगे? प्लीज, प्लीज आप जल्दी आइए। विक्रम, मुझे यह डर लग रहा है। पुलिस यहाँ 10 मिनट में पहुंचेगी। हम ऐसा करते हैं, उसका इंतजार बाहर ही जाकर करते हैं। गौरी,
तुमने पुलिस को फोन करके अच्छा नहीं किया। अब अगर पुलिस ने मुझे यहाँ देख लिया तो? ओफो विक्रम, तुमने जेल की सजा काटी है तो क्या हुआ, उस बात को भूल जाओ। आखिर तुम मेरे भाई हो, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ होने का पूरा हक है। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गौरी, तुम ये भूल रही हो कि मैंने एक पुलिस वाले का खून किया है। पुलिस को सिर्फ इतना सा मौका चाहिए मुझे फिर से अंदर करने के लिए। कुछ नहीं होगा। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पति भी पुलिस में है। तुमने अपने पति को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कैसे बता दी, कैसे बता दी कि मेरा भाई एक पुलिस वाले के खून के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं अविनाश को जानती हूँ। पहले तो वो गुस्सा करेंगे कि मैंने और माँ पिताजी ने ये सब बातें उन्हें शादी से पहले नहीं बताई, लेकिन बाद में माफ भी कर देंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। अब चलो भी यहाँ से, मुझे यहाँ डर लग रहा है। चलो। देखा? ये क्या कर दिया अविनाश? विक्रम, मेरे भाई को मार भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में चोर घुसा हुआ है और अब तक पुलिस का पता नहीं। ओह माय गॉड! विक्रम, मैं एक काम करती हूँ, नीता के यहाँ से अविनाश के ऑफिस में फोन करती हूँ। मैं अभी आई, तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। नहीं गौरी, तुम कहीं मत जाना, पुलिस कभी भी आ सकती है। तो क्या हुआ? पुलिस आए तो उन्हें अंदर भेजना, बस अभी आई, यहीं रुकना। गौरी, मैंने पुलिस का खून किया है, मुझे कोई भी पुलिस वाला माफ नहीं कर सकता। बस 2 मिनट में आती हूँ, एक फोन ही तो करना है, बस यहीं रुको। जवाहर नगर यही है, 24 नंबर। हाँ हाँ रिपोर्ट मिली है कि इस घर में चोर घुसे हुए हैं। हाँ, अंदर सारा तहस नहस करके रखा है, लगता है अंदर कोई है। ये अविनाश का घर है ना? बॉम्ब स्क्वाड का इंस्पेक्टर। हाँ, आप जानते हो उन्हें? अविनाश को कौन नहीं जानता? आप घर के अंदर जाइए, चेक कीजिए ना। अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुनो, तुम कौन हो और इतने घबराए से क्यों लगते हो? मैं उनके वाइफ का भाई हूँ। भाई? लेकिन इंचार्ज ने तो बताया था कि यहाँ पे सिर्फ अविनाश और उनकी पत्नी रहती है। भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ। आप आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए ना। दरवाजा भी तो बंद है। सुनो, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा? अरे हाँ, तुम वही हो ना जो सालों पहले एक हवालदार का खून किया था? हाँ, वो क्या है कि वो गलती हो गई। बार में मिले थे, वहां मारपीट हुई, उसी ने पहले मारा था। मुझे तो बाद में पता चला कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, तुम बताते हो कि तुम अविनाश के साले हो। पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस का साला? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो अभी जेल से छूट के आया हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। अच्छा, किधर है तुम्हारी बहन? वो यहाँ पड़ोस में गई है फोन करने के लिए। उसने मुझे कहा था आपका इंतजार करने के लिए, और जैसे ही आप आए आपको अंदर जाने के लिए कहूँ। अंदर?
अंदर मैं क्यों जाऊं जब चोर मेरे सामने खड़ा है? आप गलती कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन करूंगा? आप गलती कर रहे हैं। साले चोर, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि तुमने उनको अंदर बंद कर दिया है, बांध के रखा होगा उसे। देखिए आपकी गलतफहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए। रुक जाओ। मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। रुक मेरी जाओ। बात सुनिए। मेरी मदद करो प्रभु। ये नीला वायर नहीं होना चाहिए, बस ये नीला वायर नहीं होना चाहिए। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है। चल बैठ जा। पर कहाँ बैठ। जा रहे हैं अपन? अरे अपन बेटे के घर जा रहे हैं, अब शहर छोड़ने का टाइम आ गया। पर क्यों? अरे जब बम स्क्वाड वाला अफसर अपने घर में आया था और बोला था बम बना कर दो, तभी समझो कि टाइम आया था घर छोड़ने का। क्यों? बम बनाएगा मैं 5 साल जेल में सड़ने के बाद? पागल हो गई क्या? हैं? फिर से जाकर जेल में चक्की पीसूंगा मैं? फिर क्या किया तुमने? अरे किया क्या, 2-4 चीज लेकर के ऐसे ही एक नकली बम बना करके दे दिया। हैं? अरे समझो कि थोड़ा टाइम मिल गया निकल के भागने का, सामान बांध करके। हाँ, अब मेरे को गले दे रहा होगा। चल बैठ जल्दी से, चल कहीं फिर ना आ जाए। शायद वो बॉम्ब दिखाकर अविनाश को दहशत में डालने की कोशिश कर रहे थे। ये भयानक आवाज क्या है? देखिए, इस चीखने चिल्लाने से आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। और अविनाश, उस हादसे के बाद अविनाश या तो सिर्फ हंसता है या रोता है। एकदम इंसेन हो गया है, मेंटल बैलेंस चला गया उसका उस हादसे के बाद। क्यों? वो कुछ कहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात दोहराते रहते हैं। कौन से? ये आप खुद ही चलकर सुन लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए। देखिए, आप घबराइए मत, आप जाइए। अविनाश, अविनाश।